वफाकी काबीना ने वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीरों, वज़राए मुमलिकत, मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया जाएगा। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे कबल वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा मंजूर। वज़ीर मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। बैंकों की दरखास्तों पर अदालतों से हुक्म इम्तना ख़त्म। विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में 4 हफ्तों के दौरान बैंकों से 34 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम कौमी ख़जाने में जमा हो गई। वज़ीर आज़म की अपनी टीम को शाबाश, कहा कौमी ख़जाने में जमा पैसों से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबे बनाएंगे। आज 21 रमज़ान को यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पाक से बरामद होगा। खारादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाह पर आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। कराची में आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। अफ्रीकी मुल्क नाइजर के देही कस्बे में मस्जिद पर दहशतगर्दों का हमला, 44 अफराद जाँ भाग। नाइजर हुकूमत का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान मलिक के वकील की FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत, कहा FIA ने हाई कोर्ट के हुक्म के बरक्स कार्रवाई की है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत। एमन ने FIA की कार्रवाई को बदनीयती करार दे दिया। फरहान मलिक की रिहाई का मुतालबा, कहा पहले ही बता दिया था पैका कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। PFUJ ने कहा कि FIA का ये इक़दाम आज़ादी इजहार को दबाने की खुली कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल खान की भी मजम्मत, कहा हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाना जमहूरियत की नफ़ी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक पराचा इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक मुश्ताक पराचा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मुश्ताक पराचा तवील अरसे से शुगर के मर्ज में मुब्तला थे। मुश्ताक पराचा की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे नौशहरा किला में अदा की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ताज़ियती पैगाम, कहा सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हूँ। मरहूम मुश्ताक पराचा की शोबा सहाफ़त के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में 85वें यौम पाकिस्तान परेड के इंतजामात का आगाज़। परेड 23 मार्च को ऐवान सदर में मुनक़्क़िद होगी। यौम पाकिस्तान के हवाले से पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों के फ्लाई पास्ट की रिहर्सल। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में इस रिहर्सल में F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मिराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। यौम पाकिस्तान पर फ्लाई पास्ट की क़यादत पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फ़ौजी हुक्काम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। दुनिया के अक्सर हिस्सों में इंसानी आँख से चांद देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नज़र आने के इम्कानात नहीं। सिंध हुकूमत ने 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत पहले ही इन्हीं दिनों में छुट्टियों का ऐलान कर चुकी है। दूसरी जानिब मुल्क भर में लाखों मुसलमान आज से एतकाफ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबे की तेज़ी से तकमील खुशाइन है। मंसूबे की तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मैसर आएगी। पीपल्स हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि अब तक 4 लाख खानदान मुकम्मल तैयार शुदा घरों में मुंतकिल हो चुके। 6,60,000 घरों की तामीर बुनियाद तक मुकम्मल हो चुकी।
मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ वफाकी अथॉरिटी में अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई को मेंबर मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की निशानदही। अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ सवाल में रिमार्क्स। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि बलूचिस्तान से भी जिसे रुकन मुकर्रर किया गया है उसकी इस शोबे में कोई महारत नहीं। मौसमियाती तब्दीली पर हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। गवर्नर हाउस कराची में हज़ारों अफराद का बानी PTI के लिए लफ्ज़ सलाम अदा करने से भी इनकार। बानी PTI को सलाम का कहने पर गवर्नर हाउस में मजमे ने साफ मना कर दिया। लोगों ने कहा कि बानी PTI ने 1 लाख नौकरियां नहीं दी, 50 लाख घर नहीं दिए। बानी PTI ने गवर्नर हाउस की दीवारें नहीं गिराई, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। कामरान खान रिसोरी के हक़ में हज़ारों अफराद के नारे। कामरान रिसोरी ने कहा कि जो बात नहीं कही थी वो भी कर दिखाई। इख्तियार मिला तो कौम की मौज आ जाएगी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत की वजह से उन्होंने साहरी में इस्तक़बालिया मनसूख कर दिया। गज़ा पर इसराइली बमबारी से मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के गज़ा से इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में ख़तरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। ईरान के रहबरे इनक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा है कि अमरीकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देकर वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। तेहरान में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ कोई हिमाकत की तो उन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी और यूरोपीय ममालिक ख़ित्ते में इस्तमारी ताकतों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने वाली तंजीमों को ईरान की प्रॉक्सी का नाम देकर तौहीन करते हैं। ईरान को किसी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं। कराची के इलाके मसर कॉलोनी में घर से लाश मिली है। सुराग गोट में गोली लगने से एक शख्स जख्मी। बफर जोन से मोटरसाइकिल चोरी। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर ने चेहरा छुपा रखा था। और मेयर इस्तांबुल अकरम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। इस्तांबुल, इज़मीर में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। इज़मीर में पुलिस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां और पानी की तोप जला दी। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक मेयर इस्तांबुल ने बदउनवानी समेत तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मेयर इस्तांबुल को बुध के रोज़ मुबैना बदउनवानी और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में हिरासत में लिया गया था। इमाम ओगलो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए अपोजिशन की अहम शख्सियत और चैलेंज समझे जाते हैं। और चिनियोट में सदियों पुरानी रिवायत पर करार। यहाँ आज भी गोले की आवाज़ पर सहरो इफ्तार का एहतमाम किया जाता है।